1. मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? ए. 21 वर्ष, बी. 25 वर्ष, सी. 18 वर्ष, डी. 15 वर्ष। सही उत्तर सी. 18 वर्ष। 2. ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? ए. 1998 में, बी. 2000 में, सी. 1996 में, डी. 1997 में। सही उत्तर ए. 1998 में। 3. तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? ए. राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, बी. चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक, सी. चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, डी. चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध। सही उत्तर सी. चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। 4. भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है? ए. 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें जो कोई भी पहले हो उस तक, बी. 5 वर्ष के लिए या 60 वर्ष की आयु, इनमें जो कोई भी पहले हो उस तक, सी. 6 वर्ष के लिए, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए. 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें जो कोई भी पहले हो उस तक। 5. वर्ष 1952 भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? ए. भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, बी. लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, सी. राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, डी. हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था। सही उत्तर बी. लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। 6. लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? ए. जब वो कुछ मतदान के 1/5 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, बी. जब वो कुछ मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, सी. जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है, डी. जब वो कुछ मतदान के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। सही उत्तर बी. जब वो कुछ मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। 7. भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति से मिलती है? ए. ब्रिटेन, बी. फ्रांस, सी. रूस, डी. अमेरिका। सही उत्तर ब्रिटेन। 8. निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यकाल निश्चित कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. सरकार, सी. संविधान, डी. संसद। सही उत्तर सी. संविधान। 9. प्रत्यक्ष निर्वाचन से क्या अभिप्राय है? ए. अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, बी. निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, सी. जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी. जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। 10. मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और उसको पदच्युत करने का अधिकार किसको है? ए. राष्ट्रपति, बी. संसद, सी. प्रधानमंत्री, डी. मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर ए. राष्ट्रपति। 11. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? ए. चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, बी. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, सी. चिन्हों का आवंटन, डी. निर्वाचन तारीखें तय करना। सही उत्तर बी. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। 12. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ए. अनुच्छेद 322 में, बी. अनुच्छेद 326 में, सी. अनुच्छेद 320 में, डी. अनुच्छेद 324 में। सही उत्तर डी. अनुच्छेद 324 में। 13. निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के निर्धारण में गठित हुआ? ए. निर्वाचन आयोग, बी. केंद्रीय सतर्कता आयोग, सी. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डी. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। सही उत्तर ए. निर्वाचन आयोग। 14. भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? ए. संसद, बी. स्थानीय प्रशासन, सी. निर्वाचन आयोग, डी. निर्वाचन अधिकारी। सही उत्तर सी. निर्वाचन आयोग। 15. निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ए. चुनाव की वैधता का निपटारा करना, बी.
चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। सी, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। डी, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना। सही उत्तर ए, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। 16, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय में एक लक्षण समान है। ए, वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित हैं। बी, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। सी, वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं। डी, वे संविधानेतर संस्थाएं हैं। सही उत्तर बी, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। 17, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। ए, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। सी, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा। डी, राष्ट्रपति द्वारा। सही उत्तर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। 18, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए, प्रधानमंत्री। बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सी, राष्ट्रपति। डी, उपराष्ट्रपति। सही उत्तर बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 10, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। ए, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से। बी, चकमा समस्या से। सी, बैंकों में राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से। डी, निर्वाचन सुधारों से। सही उत्तर डी, निर्वाचन सुधारों से। 20, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए, राष्ट्रपति। बी, उपराष्ट्रपति। सी, संसद। डी, प्रधानमंत्री। सही उत्तर ए, राष्ट्रपति। 21, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। ए, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। बी, लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। सी, राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की। डी, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की। सही उत्तर ए, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। 22, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। ए, मुख्य चुनाव आयुक्त। बी, प्रधानमंत्री। सी, राष्ट्रपति। डी, गृह मंत्री। सही उत्तर ए, मुख्य चुनाव आयुक्त। 23, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं। ए, उपराष्ट्रपति को। बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। सी, राष्ट्रपति को। डी, प्रधानमंत्री को। सही उत्तर सी, राष्ट्रपति को। 24, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? 1992, 1994, 1990, 1991। सही उत्तर बी, 1994। 25, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। ए, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। सी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। सही उत्तर सी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। 26, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? ए, 1988, बी, 1989, सी, 1986, डी, 1987। सही उत्तर बी, 1989। 27, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। ए, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। बी, 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, भी पहले पूर्ण हो। डी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। सही उत्तर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, भी पहले पूर्ण हो। 28, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधान मंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बी, राज्यपाल। सी, राष्ट्रपति। डी,
संसद। सही उत्तर सी राष्ट्रपति। 29 निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाने का कार्य करता है? ए संसदीय सचिवालय, बी निर्वाचन आयोग, सी प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, डी गृह मंत्रालय। सही उत्तर बी निर्वाचन आयोग। 30 मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? ए 95,000 रु, बी 1,00,000 रु, सी 80,000 रु, डी 2,50,000 रु। सही उत्तर डी 2,50,000 रु। 31 भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? ए चुनाव आयोग, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद, डी राष्ट्रपति। सही उत्तर ए चुनाव आयोग। 32 किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? ए 7 दिनों के अंदर, बी 30 दिनों के अंदर, सी 15 दिनों के अंदर, डी 10 दिनों के अंदर। सही उत्तर ए 7 दिनों के अंदर। 33 निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? ए उपराष्ट्रपति का चुनाव, बी राष्ट्रपति का चुनाव, सी लोकसभा का चुनाव, डी इनमें से सभी। सही उत्तर डी इनमें से सभी। 34 एक व्यक्ति कितने से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है? ए 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से, बी 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से, सी 1 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से, डी 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से। सही उत्तर डी 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से। 35 उपचुनाव कब कराया जाता है? ए 5 वर्ष बाद, बी कभी भी, सी 2 वर्ष बाद, डी 3 वर्ष बाद। सही उत्तर बी कभी भी। 36 चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? ए मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले, बी मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले, सी मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, डी मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले। सही उत्तर बी मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। 37 मध्यावधि चुनाव क्यों कराया जाता है? ए मतदान के समय जब कोई अंतर न हो, बी जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं, सी समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, डी जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है। सही उत्तर सी समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए। 38 भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ए के सुंदरम, बी सुकुमार सेन, सी जी मावलंकर, डी टी स्वामीनाथन। सही उत्तर बी सुकुमार सेन। 40 भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1988 में, डी 1989 में। सही उत्तर डी 1989 में। 41 संसद द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है? ए 20 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 23 वर्ष, डी 22 वर्ष। सही उत्तर बी 18 वर्ष। 42 भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया? ए 1933 में, बी 1936 में, सी 1920 में, डी 1926 में। सही उत्तर डी 1926 में।